तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। और ये जर्नी ऑफ कृष्णा का सेकंड एपिसोड है। तो सेकंड एपिसोड में मैं पहुंच गया हूं गोकुल। इस वीडियो में आपको गोकुल के दर्शन कराने वाला हूं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में जन्म होने के बाद में भगवान कृष्ण को गोकुल लाया जाता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 3.5 साल तक रहते हैं गोकुल में। उसके बाद वृंदावन शिफ्ट कर दिया जाता है कृष्ण भगवान को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब कंस को पता लग गया था कि जो देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण गोकुल में पल बढ़ रहा है, तो उसके अत्याचार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगे थे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो उसके बाद में नंद बाबा उनको वृंदावन ले जाते हैं, फिर नंदगाम में जाकर के शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एपिसोड्स में ये जर्नी ऑफ कृष्णा के एपिसोड्स आएंगे। और अभी मैं फिलहाल गोकुल में हूँ। तो स्वागत है आपका जर्नी ऑफ कृष्णा के सेकंड एपिसोड में। और ये नंद किला है, थोड़ा सा ऊंची जगह पर है। यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद में छोड़ जाते हैं, और उसको नंद भवन के तौर पर यहाँ जाना जाता है। 84 खंबा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आप जो देख रहे हैं इधर, यही है वो 84 खंबा मंदिर, और नंद भवन भी आप इसको कह सकते हैं। तो अभी हम इधर जाएंगे। यहाँ पर ये मंदिर है, एक योग माया जन्म स्थान है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन अंदर इसमें ताला लग रहा है। वो वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, नंद भवन, जो 84 खंबा मंदिर है, ये उसी को नंद भवन बोला जाता है। वो भी काफी ऊंचाई पर है, इसी को नंद किला बोला जाता है इसको। और ये है श्री प्राचीन योग माया जन्म स्थान। भगवान की जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं ना, वो योग माया ही करती हैं। तो कृष्ण भगवान के टाइम जब यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो योग माया ने भी जन्म लिया था भगवान के सभी कामों को करने के लिए। तो अभी चलिए, ये है भाई पुरानी गोकुल महावन मथुरा, प्राचीन योग माया जन्म स्थान है ये नंद किला। चलिए अभी हम लोग चलते हैं 84 खंबा मंदिर, इधर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो नंद भवन है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पले बड़े थे। 3.5 साल तक इस गोकुल में रहे थे। और देखिए, मैं आपको बता दूं, हम जो है कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्या कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में यार हम लोग ना, एक तो ये 84 खंबा मंदिर, ब्रह्मांड घाट है, यहाँ पर रमन रेती है, मतलब भगवान की जो लीलाओं से जुड़े स्थान है, हम उनको कवर करेंगे इस जर्नी ऑफ कृष्णा के सेकंड एपिसोड में। तो चलिए अभी हम चलते हैं नंद भवन की तरफ, जहां भगवान कृष्ण को वसुदेव जी जन्म के बाद में माता यशोदा के पास लिटा गए थे। यहां से मंदिर की एंट्री है। दीवारों पर आप लोगों को यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीला हैं वो सब देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिख रहा है गोविंद गोकुल आयो। और जो ये पेड़ देख रहे हैं ना, इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ का नाम पारस पीपल कल्प वृक्ष है। जब भगवान श्री कृष्ण गौ चरा कर आते थे, तो इसी पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। इसके अलावा इस पेड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाने लगे, तो ये पेड़ कहने लगा भगवान श्री कृष्ण कि भगवान मेरा क्या करो, मैं क्या करूँगा अब। तो इन्होंने कहा कि यहीं पर रहो, फलो फूलो। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कार्तिक महीने में, जो कार्तिक महीना होता है दिवाली वाला, उस महीने में इस वृक्ष पर 5 तरह के फूल आते हैं। इधर साइड में दाऊजी रेवती मंदिर है। और जो ये मंदिर जो आप देख रहे हैं इधर, इसमें भगवान शिव शंकर का मंदिर है ये, क्योंकि और ये इनको बोला जाता है नंदेश्वर भगवान मंदिर। जब कृष्ण भगवान छोटे थे, तो शिव शंकर जी, भोले बाबा, उनके दर्शन करने के लिए आए थे, इसीलिए यहाँ पर इनका मंदिर बनाया गया है भोलेनाथ का।
जस्ट मंदिर के सामने आपको नंदी भगवान के दर्शन करने को मिल जाएंगे, नंदी बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। और इस मंदिर में भाई बंदर बहुत हैं, तो जब भी आप जाएं थोड़ा सा संभल के रहें, ध्यान रखें। मंदिर का ये पूरा प्रांगण है। अंदर एक मंदिर में ये वृक्ष है बरगद का, और मंदिर यहाँ से मंदिर की एंट्री है। ऊपर लिखा हुआ 84 खंबा, ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े थे। पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खंबा इसका नाम है। पुरानी गोकुल में पड़ता है ये, और नई गोकुल में रमन रीति पड़ता है। पुरानी गोकुल में ये नंद भवन 84 खंबा मंदिर पड़ता है। चौरासी खंबा ये बने हुए हैं, लेकिन जब अगर आप इनकी गिनती करने बैठेंगे तो ये 84 नहीं बैठते हैं, कम होंगे या फिर ज़्यादा हो जाएंगे। 84 फिक्स 84 कभी भी नहीं होंगे। ये खंबे बिल्कुल चिकने हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे चुरा करके, तो वो हाथ नहीं धोते थे और हाथों को खंबों से पहुँच दिया करते थे। इसके अलावा ये मंदिर भगवान के समय का बना हुआ है, मतलब घर है ये भगवान का, और इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। 80 जो खंबे हैं और ये छत, पूरा भवन ये विश्वकर्मा ने बनाया था। जबकि इसमें 4 खंबे हैं अलग से, उन्हें भी अभी दिखाऊंगा, वो ब्रह्मा जी ने बनाए थे। छत भी इसकी काली हो रखी है, वो इसलिए क्योंकि माँ यशोदा भगवान के लिए दूध जो गर्म करती थी चूल्हे पर गर्म करती थी। आजकल तो गैस हैं, उस टाइम चूल्हे हुआ करते थे। चूल्हे पर जो धुआं जाता था वो उसकी वजह से पूरी छत काली हो रखी है। मंदिर में हालांकि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप परमिशन लेकर के वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, हाइट बहुत ही कम है, लगभग 10 फीट हाइट होगी मंदिर की, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। मंदिर में अंदर यहाँ पर आपको माँ यशोदा कृष्ण भगवान के अलग अलग रूपों में आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर में आप देख सकते हैं नक्काशी जो करी गई है, कारीगरी जो करी गई है, बहुत ही शानदार तरीके से कारीगरी करी गई है। ये आजकल पॉसिबल नहीं है इस तरह की कारीगरी करना, क्योंकि इस तरह की मूर्ति जो पूरे मंदिर पर खंभों पर सभी पर बनी हुई है, लेकिन कुछ खंभों पर इस तरह की मूर्तियाँ जो ये बनी हुई है नक्काशी, वो टूटी हुई है। कहा जाता है कि मुगल शासक जब औरंगजेब का शासनकाल था इंडिया में, तो वो उसने 3 बार इस मंदिर पर अटैक किया था इसे तोड़ने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो इसे तोड़ नहीं पाया था। ये जो 4 खंबे आप देख रहे हैं, इनको युगों के नाम, युग के तौर पर इनको बनाया था, और ब्रह्मा जी ने इन 4 खंभों को बनाया था जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल। इनका नाम है कलयुग, सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो आप देख रहे हैं सामने, वो जगह है जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी की छठी पूजन हुआ था। जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है जन्म होने के बाद, तो छठी पूजन किया जाता है, वो जगह है। इसी जगह पर छठी पूजन करी गई थी। इधर जो चित्र बने हुए हैं, ये राक्षस जो भेजे थे कंस ने भगवान को मारने के लिए, वही है धेनुकासुर वगैरह, है ना, और मौसी पूतना, ये सब जो वकासुर वगैरह, तो ये सभी वो चित्र हैं जो भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे थे। और जो ये चित्र आप देख रहे हैं, भगवान के महारास का चित्र है ये जो आप सामने देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब महारास कर रहे थे तो वो वाला चित्र है। और जो ये आप ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहीं पर जन्माष्टमी के 1 दिन बाद जो हाथी घोड़ा पालकी जो पूरा फंक्शन होता है, वो इसी जगह पर होता है। नंद भवन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर आपको मिलेगा ऊखल बंधन, जिसे राधा दामोदर मंदिर भी बोलते हैं। ऊखल बंधन मतलब ये है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जब माखन की चोरी करी, तो मैया यशोदा ने कृष्ण भगवान को ऊखल से बांध दिया था। अब ऊखल क्या होता है? ऊखल आपने शायद नहीं देखा हो। पुराने जमाने में गाँव में ओखली होती थी, जिसमें धान वगैरह कूटते थे, है ना, दलिया वगैरह जिसमें कूटते थे, तो उसको ओखली बोलते थे। और माता यशोदा ने, मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को माखन की चोरी करने पर उसी ऊखल से बांध दिया था। तो मंदिर में आप देखेंगे एक ऊखल बना हुआ है, और उसे प्राचीन बताया जाता है। कई सोर्सेज के मुताबिक, कई जगह
ऐसा बताते हैं कि मैया यशोदा ने जिस उखल से बांधा था ये, और यहाँ पर जो उखल है आप जो देख रहे हैं जस्ट सामने, छोटा सा लल्ला है, भगवान कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं, और ये पत्थर का ये उखल है जो ये मतलब उसी टाइम का बताते हैं इसको, इस उखल को, यानी कि जिसे बताते हैं बहुत सारे सोर्सेज पे, इंटरनेट पर भी आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा, उसमें यही बताया गया है कि ये 5000 साल पुराना है ये उखल। तो यहाँ पर इस तरह से आप आकर के इसके परिक्रमा लगा करके भगवान कृष्ण भगवान के यहाँ पर छोटे से बाल रूप में आपको दर्शन करने को मिलेंगे जो उखल से बंधे हुए हैं। और अब चलिए यहां से निकलते हैं। अब हम निकलेंगे यहां से और यहां से अब जाएंगे ब्रह्मांड घाट। तो यार 84 खम्बा मंदिर से यानी कि गोकुल में ही अब मैं यहां से निकलता हूं और अभी हम चलेंगे ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वही घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जब माटी खाई थी और मैया यशोदा ने उनका मुंह खोला था, खुलवाया था, मतलब कि दिखाइए माटी खा रहे हो नहीं खा रहे हो। उसके बाद में उन्होंने दिखाया मुंह खोल के, तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में माता यशोदा को देखने को मिला था। तो यार फाइनली 1.5 किलोमीटर बाइक चला करके हम पहुंच गए हैं ब्रह्मांड घाट। सामने ये ब्रह्मांड घाट का द्वार है और यहाँ से जब आप जाएंगे तो यमुना के किनारे ये घाट बना हुआ है। अब ऑब्वियसली ब्रह्मांड घाट नाम में आपको पता लग रहा होगा, तो यहाँ पर जितने भी घाट हैं वो सभी यमुना के किनारे किनारे बने हुए हैं। इधर हमारी बाइक खड़ी है, यहाँ पर हमने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। अपनी बाइक वगैरह से आप आ रहे हैं तो यहाँ पर अंदर तक अपनी बाइक को ला सकते हैं और सामने नजारा, भव्य नजारा देखने को मिलेगा आपको माँ यमुना का। बोटिंग वगैरह भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। घाट पर ही बोटिंग यहीं पर लग जाती है, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। आपको यहाँ पर बोटिंग करने का मजा भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में बोटिंग करवा देंगे ये लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बोटिंग का जो चार्ज है यहाँ पर, और आप मजे से बोटिंग कर सकते हैं यमुना नदी में। सर्दी का मौसम है तो, और धूप निकल रही है आज, तो मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। घाट पर आप लोग यहाँ पर आकर के धूप में एकदम मजे से बैठ सकते हैं। अगर सर्दियों में आ रहे हैं, गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ ठंडक रहती है यमुना के पानी की वजह से। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है बहुत ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की कुछ छतरी नुमा यहाँ पर ये चीजें बनी हुई हैं। यहाँ पर आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं और सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, फोटोज वगैरह ले सकते हैं। मस्त एकदम जबरदस्त शानदार फोटो आपके आएंगे। रील वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर ब्रह्मांड घाट ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पावन जगह है। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत ही पावन जगह है। यहाँ पर भगवान जब छोटे थे और माँ यशोदा यहाँ पर आती थी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो कृष्ण भगवान बाल रूप में थे, तो कृष्ण भगवान यहाँ पर उनको साथ में लाई थी। तो उन्होंने, माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को घाट पर बैठा दिया था। तो माँ यशोदा ने बैठा दिया, वहां मिट्टी की कोई कमी थी ही नहीं, तो भगवान ने आराम से मिट्टी के लड्डू खा रहे थे। अब उनके जो ग्वाल वाल थे और जो बाकी और जो वहां पर जो लेडीज वगैरह थी एक्चुअली में, जो और माँ यशोदा के साथ में जो आई थी, उन्होंने कृष्ण भगवान को देख लिया लड्डू खाते हुए, मिट्टी के लड्डू, गोले बड़े बड़े लड्डू खाते हुए। तो उन्होंने माँ यशोदा से बोला कि मैया मैया देखो तुम्हारा लल्ला माटी खा रहा है। अब मैया ने जाके देखा तो मैया घबरा गई। तो मैया ने कृष्ण भगवान के मुख को खोल करके देखा। कृष्ण भगवान से बोली कि अपना मुंह खोलिए और दिखाइए क्या आपने माटी खाई है। तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा को कृष्ण भगवान के मुख में देखने को मिला। तारे, ग्रह, नक्षत्र, है ना, और पूरा ब्रह्मांड, स्वयं मैया यशोदा, नंद बाबा, सभी लोग गौएं चढ़ाते हुए, सभी लोग मतलब भगवान के मुख में माता यशोदा को देखने को मिला। माँ यशोदा ने जैसे ही ये सब देखा, माँ यशोदा एकदम बेहोश हो गई, घबरा गई, सोचने की मेरे लल्ला को क्या हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक, अब जो यहाँ अगर आप आएंगे तो ये तो यहाँ की कहानी है ब्रह्मांड घाट की। अब चूंकि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान के मुख में मैया को देखने को मिला था, मैया यशोदा को देखने को मिला था यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका नाम है ब्रह्मांड घाट। और इसी से जुड़ी हुई लीला आगे होती है चिंताहरण घाट पर। वो उस घाट की कहानी हम आगे जस्ट इसके बाद में चिंताहरण घाट ही जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आगे चिंताहरण घाट है, तो वो भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक बहुत ही पावन जगह है। भगवान कृष्ण की लीला स्थली है वो भी।
अब कैसे है वो हम वहीं चल करके बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। माँ यशोदा ने यहाँ पर कृष्ण भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो मैया चिंतित हो गई, घबरा गई कि मेरे लल्ला को क्या हो गया है। अब चिंतित हो गई तो ऑब्वियसली चिंता को दूर भी तो किया जाएगा ना, तो इसीलिए आगे चिंता हरण घाट की क्या कहानी है, क्या कुछ वहां पर हुआ था, क्यों उसका चिंता हरण घाट, वहां पर महादेव मंदिर है, क्यों बना, क्या है, सब कुछ तो हम वो चिंता हरण घाट पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए, चूंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लड्डू खाए थे मिट्टी के, तो इसीलिए यहाँ पर ये परंपरा है, यहाँ पर माटी के जो लड्डू होते हैं उनका भोग चढ़ाया जाता है। आप देख भी रहे हैं सामने इस तरह के मिट्टी के बने हुए लड्डुओं का भोग लग रहा है। तो ये ब्रह्मांड घाट है। यहाँ पर आएंगे तो आपको, इसीलिए भगवान का जो रूप है ना यहाँ पर, उसे ब्रह्मांड बिहारी बोला जाता है। यहाँ पर मंदिर है ब्रह्मांड बिहारी जी का, आप उस मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। क्योंकि ये ब्रह्मांड घाट है और पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, इसीलिए यहाँ पर भगवान का जो रूप है वो ब्रह्मांड बिहारी है, उनका नाम है ब्रह्मांड बिहारी। मंदिर है बहुत ही शानदार, परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से जब आप 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आएगा चिंता हरण मंदिर, और उसके थोड़ा सा और आगे मतलब 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो दाऊजी मंदिर पड़ेगा यहाँ पर। अभी ब्रह्मांड घाट से हम निकलते हैं, इधर हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर, और यहाँ से निकलेंगे चिंता हरण मंदिर आपको घुमाऊंगा, और उसके बाद में रमन रेती हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। ये ब्रह्मांड घाट का नजारा है, काफी भीड़ है यहाँ पर। जो नहीं किया है उल्टा नहीं जाना, कदम का परिक्रमा करके जाना है उल्टा। तो यार ब्रह्मांड घाट से 1 किलोमीटर दूर मैं पहुंच गया हूं चिंता हरण घाट। इसे चिंता हरण घाट इसलिए बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, और यहाँ पर कहा जाता है कि भक्तों की चिंता दूर होती है। यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर आते हैं सच्चे मन से, चिंता हरण महादेव उनकी चिंता दूर करते हैं। लेकिन इससे पीछे जब हम ब्रह्मांड घाट पर थे तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मांड घाट और चिंता हरण घाट वैसे तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और वो कैसे कनेक्टेड है तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात ये कर दी है कि यहाँ पर साइन बोर्ड आपको हर प्लेस पर आपको साइन बोर्ड देखने के मिल जाएंगे कि वहां से मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो कितनी दूर है। लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मथुरा वृंदावन के जितने भी ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं सब पर मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं है, काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। तो यार फाइनली हम चिंता हरण घाट पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हैं जस्ट सामने यमुना नदी है, और यमुना नदी यहाँ से बहुत पीछे है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो पानी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से, नहीं तो मानसून में पानी बिल्कुल इसकी सीढ़ियों से लग जाता है। ये जो घाट है यहाँ तक पानी लग जाता है। चिंता हरण घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये जो चिंता हरण घाट है तो यहाँ पर भी आपको यमुना जी का एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। तो देखिए चिंता हरण घाट जो है भगवान शिव, मैया यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पौराणिक कथाओं के मुताबिक कहा जाता है कि जब भगवान, जैसा कभी मैंने ब्रह्मांड घाट पर आपको दिखाया था, और ये गोकुल में ही है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ब्रह्मांड घाट और चिंता हरण घाट। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मांड घाट पर मैया यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, तो मैया यशोदा एकदम घबरा गई थी, उससे डर गई थी, और डर की वजह से, घबराने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। उनको चिंता इस बात की थी कि उनके लाला को ये क्या हो गया है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा चिंतित हो गई थी कृष्ण भगवान को लेकर के। तो वो इसी चिंता में आकर के चिंता हरण घाट पर आकर के बैठ गई थी चिंतित। लेकिन इससे अगर और थोड़ा सा हम अब भगवान शिव से किस तरह से कनेक्टेड है ये, अभी इस चीज को यहीं पर छोड़ देते हैं। मैया यशोदा बहुत ज्यादा चिंतित थी। अब भगवान शिव से ये इस तरह कनेक्टेड है क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत कृष्ण लीला वगैरह देखी है, तो भगवान भोलेनाथ कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब उनको पता चला कि बाल रूप में कृष्ण भगवान गोकुल में है, तो वो उनके दर्शन करना चाहते थे बाल रूप के। जब गोकुल पहुंचे थे तो मैया यशोदा ने उन्हें दर्शन करने से मना कर दिया था। भोले बाबा दुखी होकर के कहाँ चले आए, यमुना नदी के किनारे आकर के बैठ गए और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। अब जब इस बात का कृष्ण भगवान को पता चलता है तो उन्होंने लीला रची, और ये लीला रची थी कहाँ, ब्रह्मांड घाट पर। कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई, यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, जिससे यशोदा मैया बहुत ज्यादा भयभीत हो गई, चिंता हरण घाट पर आकर के बैठ गई। तो उसके बाद कृष्ण भगवान की लीला के मुताबिक शिवजी ने
माँ यशोदा को दर्शन दिए और वो वहां पर चिंताहरण महादेव के रूप में स्थापित हो गई, जिसकी वजह से मैया यशोदा की चिंता दूर हो गई। इसलिए यहाँ पर इस मंदिर में एक शिवलिंग भी है, और जो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है कि शिवलिंग खुद से उत्पन्न हुए हैं धरती से। और मान्यता ये है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों के अभिषेक का पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर चिंताहरण महादेव मंदिर है। ये कहानी है यहाँ की चिंताहरण घाट की, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। अच्छा, आप कभी यहाँ पर मथुरा वृंदावन में गोकुल वगैरह आए हैं तो एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर ना इन सभी टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे कि ब्रह्मांड घाट हो गया या फिर ये चिंताहरण घाट हो गया, और भी जो जितने भी बहुत सारे घाट हैं यमुना नदी के साथ साथ हैं, उनको बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। इतना अच्छा खासे यहाँ पर मतलब ये टूरिज्म को इतना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब जितने भी ये टूरिस्ट स्पॉट हैं इनको बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर यूपी गवर्नमेंट इनको प्लान के साथ में अच्छे से इनको डेवलप करे ना, तो यहाँ टूरिज्म काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता है। क्योंकि मथुरा वृंदावन वो जगह हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि भगवान का जन्म स्थान है ये। और देखिए गंदगी कितनी ज्यादा फैली हुई है, अगर इनको अच्छे से साफ सफाई करके रिनोवेट किया जाए इनको, तो बहुत ज्यादा टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। चलिए तो भाई, ये रहा ब्रह्मांड चिंताहरण घाट, और अभी यहाँ से निकलते हैं। अब हम चलते हैं रमन रेती। रमन रेती वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलते थे रेत में, तो वहीं चलेंगे अभी। रमन रेती अपने आप में एक दिव्य जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में खेलते थे। ये आश्रम दोपहर को 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ओपन हो जाता है, रात को 8 बजे तक ओपन रहता है। और एंट्री गेट के अंदर जाते ही आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगेगी। रमन रेती की बात करें तो इसमें रमन का अर्थ होता है खेलना और रेती का अर्थ होता है रेत, यानी कि वो जगह, वो रेत जिसमें भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। कहा जाता है कि जो भी भक्त शुद्ध हृदय से रमन रेती के रेत में लौटते हैं उन्हें भक्ति, शांति और श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव होता है। रमन रेती की इसी रेत पर भगवान कृष्ण बचपन में खेलते थे। आज भक्त लोग जो यहाँ पर आते हैं, तीर्थयात्री जो यहाँ पर आते हैं, वो इस रेत में लौटते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जो भी तीर्थयात्री आते हैं, भक्तगण जो यहाँ पर आते हैं, इस रमन रेती की जो रेत है उसमें उसको तिलक लगाकर श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं।
इस रमणीक वन में या कह सकते हैं इस रमणीक आश्रम में आपको कदम के पेड़ देखने को मिलेंगे, पीपल के पेड़ देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पेड़ यानी कि आम के पेड़, जामुन के पेड़, जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर आपको सभी तरह के वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आश्रम इतना हरा भरा है, आश्रम में इतने ज़्यादा वृक्ष हैं, इतने ज़्यादा पेड़ हैं और छाया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। धूप धरती पर बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि यहाँ पर एक सिद्ध संत हुआ करते थे, आत्मानंद गिरी, जो यहाँ आए थे और इस जगह पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपने साक्षात दर्शन दिए थे। इसीलिए इस स्थान को सिद्ध स्थान भी माना जाता है। एक सरोवर भी बना हुआ है जिसको रमण सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर बहुत गहरा है, यमुना के जल से ये सरोवर भरा जाता है। यहाँ पर आकर के आप लोग इस सरोवर में स्नान कर सकते हैं। तो ये है कृष्ण भक्त रसखान समाधि स्थल। तो देखिए, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनका जो असली नाम था वो था सैयद इब्राहिम। मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के बावजूद, दिल्ली में उनका जन्म हुआ था असल में, मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के बावजूद वो भगवान श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनकी भक्ति से इतने ज़्यादा मतलब भक्ति में डूब गए वो, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपना लिया, विट्ठलनाथ को अपना शिष्य, अपना गुरु बना लिया और वृंदावन में आकर के वो रहने लगे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, बहुत सारे छंद लिखे थे। आवत लाल गोपाल लिए मग, सूने मिली एक नार नवीनी, क्यों रस खाने लगाई ही भट, मौज किए मनमाही अधीने, सारी फटी सुकुमारी हटी, अंगिया दर की सरकी रंग भीनी, गाल गुलाल लगाई के अंक रिझाई विदा कर देंगे, अंक रिझाई विदा कर देंगे। ये रसखान समाधि है, थोड़ा चलते हैं इनके बारे में, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1548 के आसपास इनका जन्म बताया जाता है कई जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जन्म एक शाही पठान वंश में हुआ था। बावजूद इसके ये कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए कि इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के रहने लगे। वृंदावन आकर के वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य बन गए, उनको अपना गुरु बना लिया उन्होंने। और ये उस टाइम की बात है, ये जब दिल्ली में मुगल शासक हुमायूं का टाइम था। उस टाइम समझ रहे हो, यानी बाबर के बाद जो हुमायूं का राज था उस टाइम, और हुमायूं के राज था उस टाइम, और दिल्ली में जो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बदल रही थी, तो उस टाइम उस जमाने की बात है जब रसखान दिल्ली को छोड़ करके ब्रज में चले आए थे। कवि रसखान एवं ताज बीवी समाधि स्थल, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा क्या शानदार है, गजब। दिख रहा है ताही अहिर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे।